की जमीन के सवाल उलझे हैं, उनमें जो हमारी कोशिश हो रही है आज से शुरू, उसके बारे में भी जानकारी देंगे। और संसद के सामने सारे देश से किसानों का सहयोग लेते हुए हम देश भर की मिट्टी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, उस कार्यक्रम की जानकारी देंगे। स्वराज अभियान ने जय किसान आंदोलन के तहत जो संयुक्त संसदीय समिति बनी है उसको एक ज्ञापन भी दिया है और समिति ने बातचीत के लिए हमें भी 22 जुलाई का समय दिया है। उसके बारे में श्री प्रशांत भूषण जी 22 जून माफ कीजिए 22 जून को हम उनसे मिलने का हमें समय मिला है। उस मेमोरेंडम में जो हमने बातें कही हैं उसके बारे में प्रशांत भूषण जी कुछ बातें आपको बताएंगे। दिल्ली में आज नवादा गांव से ये काम शुरू होगा। दिल्ली में डीडीए ने 1962 से आज तक किसानों के साथ जो अन्याय किया और आज भी 30,000 से ज़्यादा जो परिवार खेती पर निर्भर हैं, 140 गांवों में खेती चल रही है, उसकी कुछ समस्याओं के बारे में हम और भाई पंकज पुष्कर जी, जिनके चुनाव क्षेत्र में भी कुछ ऐसे गांव आते हैं, थोड़ी सी जानकारी संक्षेप में देंगे। तो मैं सबसे पहले प्रोफेसर योगेंद्र यादव जी से आग्रह करता हूं कि आपसे वो जय किसान आंदोलन के बारे में बुनियादी बातें बताएं। साथियों, स्वराज अभियान की राष्ट्रीय स्टीयरिंग कमेटी की बैठक के बाद जब हम आप सबसे मिले थे तो हमने आपको बताया था कि देश में हम एक किसान अभियान शुरू करने वाले हैं। हमने कहा था कि हम आपसे समय समय पर इसकी डिटेल्स शेयर करेंगे। मुझे बेहद खुशी हो रही है कि आज 13 जून से देश के अलग अलग इलाकों में स्वराज अभियान के साथ ही जय किसान आंदोलन के नाम से इस मुहिम को शुरू कर रहे हैं। बिहार में चंपारण के गांधी आश्रम, जो कि एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है किसान आंदोलन का, वहां से हम इसे शुरू कर रहे हैं। गुजरात में सानंद में, जहां टाटा का नया प्लांट लगा है, वहां से हमारे साथी इस अभियान को शुरू कर रहे हैं। पंजाब में चप्पलछिरी विलेज, जो कि बंदा बहादुर, जिन्होंने भारत के इतिहास में किसानों की आवाज, किसानों का संघर्ष सबसे पहले शुरू किया था, उनका जन्म स्थान है, वहां से शुरू कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में हम इंटरनेशनल बॉर्डर, जम्मू इलाके में, जम्मू क्षेत्र में इंटरनेशनल बॉर्डर में हीरानगर जो है, वहां से शुरू कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में काशीपुर, जहां भूमि अधिग्रहण का मामला बहुत प्रसिद्ध या कहिए कुख्यात हुआ था सीपीएम के जमानों में, वहां से शुरू कर रहे हैं। और कर्नाटका में कोडुगु शिवमोगा जिले में कोडुगु, ये प्रसिद्ध जगह है जहां किसान सत्याग्रह हुआ था। यहां आज से 50 साल पहले आजाद भारत का पहला किसान सत्याग्रह हुआ था कोडुगु में, कर्नाटका में, वहां से हम शुरू कर रहे हैं। तो अलग अलग इलाकों में, आपने बताया कि दिल्ली में हम नवादा गांव से शुरू कर रहे हैं। देश के अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरह से मार्क करते हुए हम इस जय किसान अभियान को शुरू कर रहे हैं। क्या है ये जय किसान अभियान? आज इस देश में किसान की हालत बेहद खराब है और इस साल तो बिल्कुल हद ही हो गई है। एक तरफ प्रकृति की मार है, गेहूं की फसल, बाकी फसलों को नुकसान हुआ पानी और ओलावृष्टि से, मॉनसून के अच्छी भविष्यवाणी नहीं है। उधर जब से सरकार आई है, पहले यूरिया का संकट हुआ, फसलों के दाम गिरे, सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य का वादा करके उस वादे को झुठला दिया।
और इसके ऊपर से भूमि अधिग्रहण अध्यादेश की मांग, यानी कि किसानों को 120 साल बाद जो छोटी मोटी रियायत मिली थी उसे भी खत्म करने की साजिश चल रही है। जय किसान आंदोलन देश में किसानों की ये जो अभूतपूर्व आपदा है, ऐसे मौके पर किसानों की आवाज इकट्ठी करके बुलंद करने का नाम है। इस आंदोलन के तहत आज से लेके 31 जुलाई तक लगभग 6 हफ्ते अगले हम देश के गांव-गांव जाएंगे। अभी तक किसानों के नाम पे बड़ी बड़ी रैलियां हुई हैं, दिल्ली में बड़ी चीजें हुई हैं, लेकिन साधारण किसानों तक पहुंचने का काम किसी ने नहीं किया है। हम अगले 6 महीना मीडिया से दूर रह के, आप सबकी निगाह और कैमरे से दूर होके गांव-गांव में काम करना चाहते हैं और देश के 1 लाख गांव में पहुंचने का हमने लक्ष्य बनाया है। 1 लाख गांव में जाएंगे, जाके लोगों को इस भूमि अधिग्रहण बिल के बारे में बताएंगे, ये समझाएंगे कि किसान की आज ये स्थिति कौन है, क्यों है, कि आज जो किसान की स्थिति है ये किसान का अपना दोष नहीं है, ये सिर्फ कुदरत की मार नहीं है और ये केवल बाजार का खेल नहीं है। इसमें सरकार की निष्ठुरता इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। सरकार की गलत नीतियां इसके लिए जिम्मेवार हैं। सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं, जिसमें कृषि, किसान, खेत कहीं आते नहीं है, ये इसके लिए जिम्मेदार है। तो अगले 6 हफ्ते तक हमें जन जागरण अभियान चलाएंगे और जिस जिस गांव में जाएंगे उस गांव में हम जाके लोगों से कहेंगे कि यदि आप हमारी बात से सहमत हैं तो अपने गांव की 1 मुट्ठी मिट्टी हमें ऐसे एक कलश में दीजिए। इसके बाद अभी मैं प्रशांत जी से अनुरोध करूंगा मेरी बात खत्म होने के बाद कि वो आनंद जी को पहला कलश जो हमारे पास आया है वो भेंट करें। ये पहला कलश पूर्वी उत्तर प्रदेश से आया है हमारे पास। हम 1 लाख गांव में जाएंगे और हर गांव में जाके कहेंगे कि आप अपने हांडी में, बर्तन में, कलश में अपने खेत की मिट्टी दीजिए। और फिर 31 तारीख तक ये कार्यक्रम संपन्न करने के बाद हम एक संसद मार्च शुरू करेंगे। ये मार्च शुरू होगा पंजाब से, 1 अगस्त को शुरू होगा। पंजाब से मार्च शुरू होगा, हरियाणा होते हुए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश होते हुए हम दिल्ली पहुंचेंगे। 10 तारीख को, 10 अगस्त को हम संसद के सामने पहुंचेंगे। हमारी उम्मीद है, संभावना है कि यही वो समय है जबकि संसद के अंदर भूमि अधिग्रहण के मामले पर बहस चल रही होगी। शायद एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन की बातचीत उस वक्त चल रही होगी। उस वक्त हम इस देश की मिट्टी संसद के सामने लाके इन सांसदों को याद दिलाना चाहते हैं कि इस देश की मिट्टी का मान रखना इस देश की संसद का सबसे बड़ा फर्ज है। तो ये हम 10 अगस्त को रखेंगे। इस आंदोलन के तहत हम 3 प्रमुख मांगें रख रहे हैं। पहली मांग ये है हमारी कि भूमि अधिग्रहण अध्यादेश जो है वो वापस लिया जाए। जैसा आनंद जी ने बताया, हम इसके बारे में संसदीय समिति को ज्ञापन दे ही चुके हैं। 22 तारीख को उन्हें मिलने का भी हमें समय मिला है। प्रशांत जी उसके बारे में कुछ बताएंगे कि हमारी आपत्तियां क्या हैं, किस आधार पे हैं। दूसरी मांग हमारी ये है कि किसानों की न्यूनतम आमदनी गारंटी करने के लिए एक एक्ट होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए इस देश में। अगर इस देश में न्यूनतम मजदूरी का कानून हो सकता है, अगर इस देश में हर तरह के कर्मचारी के वेतन के लिए नए नए आयोग बन सकते हैं, तो किसान की न्यूनतम आय सुनिश्चित करने वाला कोई एक्ट होना चाहिए, कानून होना चाहिए। ये हमारी दूसरी मांग है। और हमारी तीसरी मांग है कि जब भी प्राकृतिक आपदा का मुआवजे की बात आती है तो प्राकृतिक आपदा से राहत सबको मिलनी चाहिए, सिर्फ कुछ चुनिंदा किसानों को नहीं। एक न्याय संगत तरीके से मिलनी चाहिए, ये नहीं कि 50% से कम होगा तो कुछ नहीं मिलेगा इत्यादि। पर्याप्त मिलनी चाहिए, जितना नुकसान हुआ उतना मुआवजा मिलना चाहिए और तुरंत मिलना चाहिए। इन सब मांगों को लेके हम ये जय किसान आंदोलन चला रहे हैं और हमारा लक्ष्य है कि इस आंदोलन के जरिए हम इस देश में किसान की आवाज जो डूब रही है, किसान की आवाज जो टुकड़ों में बटी हुई है, किसान की आवाज जो इस वक्त छिन्न भिन्न है, उसको पुरजोर तरीके से
हम खड़ा करें, पुराने किसान आंदोलन के ढकोसलों से बचते हुए एक नए किस्म की किसान राजनीति का सूत्रपात करें।